अच्छा, 100 इंडेक्स का रिव्यू कर लेते हैं। बहुत से लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो स्पेशली PSX में इन्वेस्टेड हैं और जाहिर है प्रेशर में थी मार्केट तो परेशान भी होते हैं। सो टेक्निकली देख लेते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन से अच्छे लेवल्स हैं जो हमें आय करने चाहिए बाइंग के लिए, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमें इंडिकेट कर देगा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट्स टेबल पे जाता हूँ। पहले तो हम इंपॉर्टेंस देखते हैं इन पॉइंट्स टेबल की। सो राइट नाउ मेरे पास समराइज करूं, अगर 6 बुलिश पॉइंट्स हैं एंड 4 बेयरिश पॉइंट्स हैं। सो 6 बुलिश पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमारा वेट इस टाइम थोड़ा बुल्स की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब हम बाइंग साइड करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट ही है मेरे पास। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑफ 21 एंड 55 दोनों फिबोनाची के नंबर्स ये मैं काफ़ी टाइम से हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ। पर्पल लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है एक्सपोनेंशियल 21 की, एंड 55 जो है वो इंडिकेट कर रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ 55 मूविंग एवरेज वीकली के ऊपर। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा, जब से रैली स्टार्ट हुई है जून 2023 से, ये हमेशा से इसको एज अ सपोर्ट एक्ट करती रही है और ये कभी भी ब्रेक नहीं हुई। सो ये बैंड जो है इन दो मूविंग एवरेजेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ हमने देखा कि इस हफ्ते 21 से नीचे की क्लोजिंग थी स्लाइटली, जो कि ठीक है, इतना अच्छा साइन नहीं था, बट स्टिल हम इस कह सकते हैं कि ये इंटैक्ट है जब तक कि आपका एक्सपोनेंशियल 55 की जो सपोर्ट है जो स्टैंड कर रही है वो 161 के करीब है के ऊपर करिए, जो कि करंट इंडेक्स से तकरीबन 10,000 पॉइंट्स नीचे। अच्छा, यहाँ पे एक और सपोर्ट भी है जो वीकली के ऊपर इन दो जो अगर मैं ज्वाइन करूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत अच्छा की सपोर्ट बनती है। सो इट मीन्स EMA 55 एंड द ट्रेंड लाइन की जो हमारे पास असेंडिंग सपोर्ट है, ये कन्फ्लुएंस पॉइंट बन सकता है विद द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऑफ दिस पॉइंट, जहां से हमने देखे थे बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंसेस और रैलीज में कन्वर्ट होती आई थी। वो रीजन था आपका 157 161 के करीब। ये जो रेंज है 157 से 161, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्लुएंस है। मेरे ख्याल में वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट कहीं करेक्शंस लेती है, सो दिस विल बी द आइडियल बाइंग जोन अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे नहीं आता, लेट्स से हमारे पास कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने लगती हैं, जो सिनेरियो चल रहा है हमारे पास US ईरान वॉर का, और ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से हम देखते हैं बाय मंडे और ट्यूसडे अगर ग्रीन मार्केट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 176,000 का जो लेवल है इससे ऊपर की क्लोजिंग आ जाए। सो हम क्या आए कर रहे हैं यहाँ पे, हम दो लेवल्स को वेट कर रहे हैं। 176 से ऊपर की क्लोजिंग ऑन डेली बेसिस कभी भी आ जाए, बाय मंडे बाय ट्यूसडे, सो हमारी करेक्शंस पूरी हो जाएंगी मार्केट की, और फिर हम रैली की तरफ ले चले जाएंगे मार्केट को आए करते हुए 233 के की तरफ। सो ये जो ABCD के जो प्रोजेक्शंस हैं ये स्टिल इंटैक्ट हैं। सो ये हमेशा से कभी भी मार्केट स्ट्रेट अप नहीं जाती। 189 से 171 एक अच्छी करेक्शन होगी, सो हम आए करेंगे कि अब यहाँ से 233। सो जो लोग लॉन्ग टर्म, मेरे लिए इस 2027 तक के दिसंबर तक ये टारगेट्स हिट हो जाने चाहिए मार्केट के। सो ये आइडियल बाइंग जोन है, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, डिस्काउंट पे मिल रही हैं, सो यहाँ पे बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 233। इन केस अगर कोई एसएल रखना चाहता है इस पूरे जोन का कि नीचे आप रख दें 156 के ऊपर, सो आइडियली देखा जाए आप 15,000 पॉइंट्स को रिस्क कर रहे हैं और ऊपर की तरफ आप तकरीबन 55,000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मेरे लिए फ़िलहाल 1.5 साल का ये टाइम है कि दिसंबर 2027 तक के टारगेट्स हो जाएं। इसके अलावा मैं क्यों और यहाँ पे पॉजिटिव हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम्स मार्केट के हैं, अगर आप देखें जब भी मार्केट नीचे आती है वॉल्यूम्स ड्राइड अप हो जाते हैं, और जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं ना मार्केट का बॉटम करने का, वो 225 मिलियन के करीब के होते हैं जो राइट नाउ अभी मार्केट में चलते हुए आ रहे हैं। सो ये अगेन ये एक पॉजिटिव साइन है। जब भी वॉल्यूम्स ड्राई हो जाएं, श्रिंक हो जाएं, इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब हो गया, थोड़ी सी एक्यूमुलेट होगी, मार्केट एंड दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो ये एक अच्छा साइन। फिर उसके बाद EFI बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले करती रहती है। यहाँ पे EFI बेयरिश डाइवर्जेंस के बाद हमने देखा मार्केट नीचे आई, बुलिश डाइवर्जेंस के बाद हमने देखा 144 का बॉटम लगा के स्ट्रेट अप 192 तक गई, 189 तक गई, फिर दोबारा बेयरिश डाइवर्जेंस बनी एंड देन अब बुलिश डाइवर्जेंस बन गई है। सो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से 100% के सक्सेस रेट के साथ ये इंडिकेशन आ रही है बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस ऑन EFI। सो EFI के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस राइट नाउ बनी हुई है। इट मींस अगर कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ जाती है, और मेरे लिए अगर 176 से ऊपर की आती है तो बहुत अच्छा
आइडियल बाइंग जोन बन जाएगा। KSE 100 के ऊपर वीकली के ऊपर क्लिंगर की अगर मैं देखूं राइट नाउ क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होने जा रहा है, मेरे ख्याल में ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा और फिर यहाँ से हम इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। सो ओवरऑल मेरे पास बुलिश पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे हैं। फिर जुलाई टू दिसंबर हमने पिछले 3 साल में देखा, ये आइडियल मंथ होता है, आइडियल टाइम होता है 6 मंथ्स का जिसमें मार्केट परफॉर्म करती है। पिछले 3 साल से हमने देखा है कि 63%, 62% एंड 61%। सो राइट नाउ अभी भी मुझे यही लग रहा है कि ये जुलाई से दिसंबर का तो जो टाइम है इसमें मार्केट को इतना 63% नहीं भी होता है, 20-25% भी हो जाता है। सो नॉट बैड, यानी कि ये एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट की इस टाइम के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं बेयर के भी। सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल चलता हुआ आ रहा है कि भाई ये वाला जो मार्केट का हायर लो था ये ब्रेक हो गया है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी डाउ के ऊपर हायर लो ब्रेक होता है हम कहते हैं कि बाय डेफिनेशन ट्रेंड खत्म हो गई है। लेकिन थोड़ा सा अपने लेवल्स को ऊपर लेके चलते हैं टेक्निकल्स के, उसमें यहाँ पे ये होता है कि अगर यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस है RSI के ऊपर, सो हायर लो का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। राइट नाउ यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, सो इसका ये मतलब है कि ये जो आपका हायर लो ब्रेक हुआ है ये कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ के कोई फ्लैग बनेगा और उसके बाद ये रैली करना शुरू कर देगा। सो मेरे लिए ये इतना कंसर्निंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि भाई कुछ लोगों के लिए है, लेकिन मेरे ख्याल में कंटिन्यूशन पैटर्न है और उसको बढ़ना चाहिए। फिर आइडियली हम देखें कि गैप्स हैं बहुत ज़्यादा, जो लोग कहते हैं कि फिल हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल में 105, 107 पे भी इंडेक्स के ऊपर गैप है जो फिल नहीं हो सकता। सिंपल 5000 के ऊपर भी गैप है, वो भी नहीं फिल हो सकता। सो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब ये 3 ब्लैक रोज बनी हुई हैं वीकली के ऊपर, इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अच्छा इनगल्फर कौन बनाता है, पियर्सिंग आती है कैंडल कौन सी नेक्स्ट आती है जो हमें इंडिकेट करती है वीकली के ऊपर कि ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और पॉइंट RSI डाइवर्जेंस 4 आवर के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। सो मेरे पास बेयरिश पॉइंट्स थोड़े कम होते चले जा रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट कहीं इन सपोर्ट जोन पे आती है आइडियल बाइंग जोन होगी, मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम है इधर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर दें। और दूसरा लेवल 176 का है, इससे ऊपर की यानी क्लोजिंग किसी दिन की भी, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नजर आएगी। सो ये इन शॉर्ट पूरा 100 इंडेक्स का ओवरव्यू था।